हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुए जहां से कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए 1 से 2 प्रश्न निश्चित है आते हैं। ठीक है ना। आप लोग जरूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप हम पर एक बार विश्वास, अपना ट्रस्ट को बनाइए और उसके बाद देखिए अपने विश्वास को हमारे प्रति रखिए और उसके बाद वीडियो को अंत तक देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलती है। तो आज हम आपके एक ऐसे महापुरुष की जीवनी के बारे में लेकर आए हैं। महात्मा बुद्ध की घटनाओं को लेकर आए हैं, उनके बारे में समान जानकारी देंगे। महात्मा बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार भी कहा गया है। ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध की बारे में जानने से पहले उनके पिता के बारे में जान लेते हैं, शुद्धोधन के बारे में। महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था और वो कपिलवस्तु के राजा थे। कहाँ के? कपिलवस्तु के राजा थे। आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर आएंगे, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। चलने से पहले जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलते हैं, देखते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हमारा टॉपिक है और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना। अब लोग पूछेंगे कि जब इनके पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे तो इनका जन्म लुम्बिनी में क्यों हुआ था? क्योंकि इनकी जो माता थी महामाया जी, उस समय अपने मैके जा रही थी। कहाँ पर जा रही थी? मैके। और रास्ते में ही उनको क्या हुआ? पीड़ा उत्पन्न हुआ और लुम्बिनी में कहाँ पर? एक साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हो गया। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी का क्या हो गया? जन्म हो गया। साल वृक्ष के नीचे इनका कहाँ पर जन्म हुआ? अगर पूछा जाए किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हो गया महात्मा बुद्ध जी का। ठीक है ना। अब देखिए, इनकी माता का नाम महामाया था, ये कोकिला वंश की थी, और पिता का नाम शुद्धोधन था, ये शाक वंश के थे। और इनके पिताजी जो थे कपिलवस्तु के राजा थे। ये चीज हो गई। परंतु इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके माता के मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया और उनकी मौसी का नाम गौतमी प्रजापति थी। गौतमी प्रजापति था और बाद में गौतमी प्रजापति जी से राजा शुद्धोधन क्या कर लेते हैं? विवाह भी कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के कुछ अन्य नाम है। जैसे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध का कहलाए। और महात्मा बुद्ध जी शुरू से ही क्या थे? बहुत चिंताशील रहते थे, इसलिए इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया। कब कर दिया गया? 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और विवाह के उपरांत इनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। जिसका नाम राहुल था। राहुल के पैदा होते ही गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो है रास्ते का काटा, क्योंकि उन्हें राहुल नहीं, जब दासी बताया कि महाराज आपको पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने कहा राहु। राहु का अर्थ होता है, राहु का जो अर्थ होता है रास्ता रोकने वाला, राहु उन्होंने कहा। और लेकिन दासी ने क्या सुन लिया? राहुल। और इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? राहुल। दासी ने कहा कि महाराज ने पुत्र का नाम, युवराज का नाम राहुल रखा है। और उन्होंने कहा कि राहु यानी रास्ते का काटा, यानी रास्ता रोकने वाला पैदा हो गया। ठीक है ना। इसलिए 16 साल के बाद जब राहुल विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था, तो ये गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में कहते हैं। अब चिंताशील रहने के नाते एक बार एक यात्रा के लिए निकलते हैं और इनको 4 दृश्य को होता है। जो ये गृह त्याग करते हैं वो 29 वर्ष की आयु में, इसका रीजन होता है। रीजन ये होता है क्योंकि वो एक बार यात्रा पर निकले हुए थे और उन्होंने वहाँ पर 4 दृश्य देखे। कौन सा? पहला दृश्य उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को जो दुखी दिख रहा था। दूसरी बात, बीमार व्यक्ति वो भी क्या था? दुखी ही दिख रहा था। और तीसरी बात, इन्होंने मृत्यु को यानी आदमी के मरने के बाद जो लाश को लेकर जाते हैं तो आदमी एक साथ जाते हैं, तो उसमें भी लोगों की इन्होंने दुख को झलका। लेकिन जो लास्ट दृश्य था वो एक सन्यासी था जो प्रसन्नचित हंसते हुए जा रहा था। प्रसन्नचित हंसते हुए जा रहा था। तो इस पर उन्होंने विचार कर और क्या कर दिया? अपने घर को 32 वर्ष की अवस्था में त्याग कर दिया। 32 वर्ष की अवस्था में
अपने घर को इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और त्याग करने की क्रिया क्या कहलाया, महानिष्क्रमण कहलाया, इनके त्याग करने की घटना को। अब ये जब घर को त्यागते हैं तो अपने घर पर क्या करते हैं, अपने पत्नी तक को नहीं बताते हैं, अपने सारथी। अब ये जो त्याग करते हैं गृह त्याग में यहाँ देख लेते हैं, लिखे नहीं है, वनडे लेवल से ज़्यादा है। जो गृह त्याग करते हैं इनका एक सारथी होता है, उसका नाम छंदक होता है। क्या होता है, छंदक। और इनका जो प्रिय घोड़ा होता है, प्रिय घोड़ा, उसी पर ये सवार होकर, प्रिय घोड़ा का नाम पूछा गया है, कंधक है उसका नाम। क्या है, कंधक। उस घोड़े का नाम क्या है, कंधक है। ठीक है ना। और सारथी का अन्य नाम भी है। अगर आप इस सारथी का अन्य नाम जानना चाहते हैं तो हम अन्य नाम यहाँ पर बता देते हैं। अन्य नाम इसके जो दे रखे हैं, चिन्ना, ठीक है ना, और चारण, ये सारथी के अन्य नाम है। तो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग का प्लान बनाया तो अपने सारथी छंदक से कहा कि अपने रथ को तैयार किया जाए और उस पर मेरा प्रिय घोड़ा कंधक रहे। एक कई बार पूछा गया है कि गृह त्याग के समय जिस सारथी के साथ गए थे उस सारथी का क्या नाम है, तो आप बताएंगे छंदक। किस घोड़े के साथ गए थे, घोड़े का नाम कंधक था। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना। इन्होंने घर को त्याग किया और घर त्याग करने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया। और बाद में जब इनकी पत्नी को पता मिलता है तो इनको बहुत ही कष्ट होता है। वो कहती हैं कि यदि मेरे स्वामी मुझसे कहते तो मैं उनको इस रास्ते पर जाने के लिए मना नहीं करती, मैं इस रास्ते पर जाने के लिए मना नहीं करती। इनकी पत्नी का भी अन्य नाम है, यशोधरा का भी अन्य नाम है, बिंबा और गोपा मिलता है इनका अन्य नाम, बिंबा और गोपा। ठीक है ना। ये इनके दो अन्य नाम भी है इनके पत्नी का, ये भी जानते रहिए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया, तो आप बताएंगे 32 वर्ष की आयु में किया। कारण क्या था, वो एक यात्रा के दौरान 4 दृश्य को देखे और उस चारों दृश्य में केवल सन्यासी ही क्या नजर आया, सबसे खुश या सबसे प्रसन्नचित नजर आया। और उन्होंने निर्णय बनाया, यह घटना महानिष्क्रमण कहलाया। और गृह त्याग का जब उन्होंने बनाया, अपनी योजना को बनाया, तो अपने सारथी छंदक से कहा कि रथ को तैयार किया जाए। और प्रिय घोड़ा कंधक था उसमें, और इस छंदक का नाम चिन्ह या चारण मिलता है। ठीक है ना, ये भी इसके अन्य नाम है। अब इसके बाद गृह त्याग करने के बाद ये पहुंचते हैं, गृह त्याग के बाद देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ है। कितने वर्ष के, 35 वर्ष की आयु में। किस दिन हुआ, बैसाख पूर्णिमा की रात में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, सबसे बड़ी बात है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ भैया, तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त करने के पीछे रीजन क्या थी, तो ये भी जान लेते हैं कि रीजन क्या था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति में ये सबसे पहले अपने उस समय शाख दर्शन के सबसे बड़े जो आचार्य थे वो क्या, कौन से थे, आलार कलाम जी थे। तो इन्होंने आलार कलाम जी के पास गए और उनको अपना प्रथम गुरु बनाया। परंतु ये आलार कलाम जी से संतुष्ट नहीं हुए और फिर दूसरे गुरु के पास पहुँचे, रुदक राम पुत्र के पास। और यहाँ पर भी इनको क्या हुआ, संतुष्टि नहीं मिली। इनको संतुष्टि नहीं मिली तो ये उरुबेला पहुँचे और 5 सन्यासियों के साथ क्या हुआ, ये तपस्या कर रहे थे। लेकिन सुजाता नाम की एक कन्या ने आया और इनको खीर खिला दिया। और खीर खाने के वजह से इनको क्या हो गया, इनको 5 साधुओं ने, जो अन्य और साधु थे, इनके साथ छोड़ दिए। और ये बता रहे थे कि जिस समय मैं तप कर रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी अतड़ियाँ बाहर निकल कर आ जाएंगी, अतड़ियाँ बाहर निकल कर आ जाएंगी। और इसके बाद ये बोध गया गए और वहाँ पर 7 दिन इन्होंने तप किया। और 7 दिन तप करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर, बोध गया में। बोध गया में किस वृक्ष के नीचे, तो आप बताएंगे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति उनको हुआ कहाँ से, 2 बंजारी महिलाएं जा रही थी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि सारंगी के तार को इतना ना कसो कि बजाते ही टूट जाए, और इतना ही ढीला ना रखो कि क्या हो, बजे ही ना। अब गौतम बुद्ध जी को ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी
तप के लिए या किसी भी ज्ञान के लिए हमें अपने जान की न्यौछावर की ज़रूरत नहीं, और वहीं से इनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया और ये बौद्ध धर्म का क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। आगे आते हैं 4 दृश्यों के देखा। फिर देखिए इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, और जहाँ पर मृत्यु होता है वहाँ का स्थान क्या है, कुशीनगर है। ठीक है, जो है उपदेश कहाँ पर दिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक में गौतम बुद्ध के साथ। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।